Hello everyone, my name is Nidhi Maurya and once again welcome to my YouTube channel. Today in the video I am going to teach you subject verb agreement. So friend, let's get started. Subject verb agreement. Subject क्या होता है? What is subject? Subject वह होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं. सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज सब्जेक्ट. वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज सब्जेक्ट. जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है. जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है. लुक एट दिस एग्जाम्पल. आई एम डूइंग द वर्क. आई एम डूइंग द वर्क. यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आई है. द वर्क इज़ डन बाय मी, क्योंकि ये काम मेरे द्वारा किया गया है इसलिए यहाँ का सब्जेक्ट आई है और मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ. तो आई एम डूइंग द वर्क. ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, इसका जो सब्जेक्ट है वो आई है. ज़रूरी नहीं होता है कि जो सेंटेंस के शुरुआत में आए, जो वाक्य के शुरू में जो वर्ड आए, जो ज़रूरी नहीं है कि जो सेंटेंस के शुरुआत में आता है वही सब्जेक्ट होता है. जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है. मैं काम कर रही हूँ. आई एम डूइंग द वर्क. तो यहाँ पे मेरे बारे में बात किया जा रहा है तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है. कॉन्सेप्ट नंबर वन. राधा एंड रीमा आर गुड टीचर. राधा एंड रीमा आर गुड टीचर. यहाँ पे राधा एंड रीमा के साथ आर लगा हुआ है. दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे. राइस एंड करी आर अवेलेबल इन द किचन. राइस एंड करी आर अवेलेबल इन द किचन. यहाँ पे राइस एंड करी के साथ आर लगा हुआ है. और तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे. राइस एंड करी इज़ हिज डेली लंच. राइस एंड करी इज़ हिज डेली लंच. तो ऊपर वाले सेंटेंस में राइस एंड करी के साथ आर लगा हुआ है और नीचे वाले सेंटेंस में राइस एंड करी के साथ इज़ लगा हुआ है. ऊपर वाले सेंटेंस में राइस एंड करी के साथ आर इसलिए लगा हुआ है कि किचन में जो करी एंड राइस बचा हुआ है वो अलग अलग बर्तन में अवेलेबल है. किचन में जो बचा हुआ चावल है और करी है वो अलग बर्तन में रखा हुआ है, इसलिए वहाँ पे आर लगा हुआ है. इसलिए सेकंड वाले एग्जाम्पल में आर लगा है और नीचे वाले एग्जाम्पल में इज़ इसलिए लगा है. राइस एंड करी इज़ हिज डेली लंच. वो लंच में राइस एंड करी खाता है तो उसको मिक्स करके खाता है तो वो एक ही कंटेंट बन जाता है. इसलिए यहाँ पे तीसरे सेंटेंस में राइस एंड करी के साथ इज़ लगा हुआ है. कॉन्सेप्ट नंबर टू देखेंगे. आर, आइदर आर, नाइदर नोर, नॉट ओनली और बट आल्सो. द वर्ब एग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट. ये जितने भी वर्ड हैं, आर है, आइदर आर है, नाइदर नोर है, नॉट ओनली बट आल्सो है, कभी भी ये सेंटेंस में आएंगे तो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वर्ब को लगाना है. हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वर्ब को चूज करना है. Not only the doctor but the patient is also happy. Not only the doctor but the patient is also happy. तो यहाँ पे डॉक्टर के हिसाब से नहीं लगा हुआ है, पेशेंट के हिसाब से लगा हुआ है क्योंकि नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे इज लगा. दूसरा एग्जाम्पल है. आइदर रोहिणी आर हिज फ्रेंड आर गोइंग टुडे. आइदर रोहिणी आर हिज फ्रेंड. तो यहाँ पे सब्जेक्ट फ्रेंड के हिसाब से लगा हुआ है तो आर लगेगा. यहाँ पे रोहिणी के हिसाब से सब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है. आइदर रोहिणी आर हिज फ्रेंड आर गोइंग टुडे. तो यहाँ पे फ्रेंड के हिसाब से लगा हुआ है वर्ब तो आर लगेगा क्योंकि फ्रेंड जो है वो प्लूरल है इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगेगा. अब देखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3. एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट, नो लेस देन, नथिंग बट. ये सारे वर्ड के साथ जो वर्ब होते हैं वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आते हैं. द वर्ब एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट. एग्जाम्पल से समझते हैं. द वर्ब एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट.
एग्जाम्पल, द क्लब मेंबर्स अलॉन्ग विथ हिज ऑनर वर अरेस्टेड। तो यहाँ पे मेंबर मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, तो यहाँ पे जो वर्ब लगेगा वो मेंबर के हिसाब से लगेगा, ऑनर के हिसाब से नहीं लगेगा, इसलिए मेंबर प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ड प्लूरल लगा हुआ है। मेंबर प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है वो भी प्लूरल लगेगा। तो उसका एग्जाम्पल है, राम एज वेल एज द हिज फ्रेंड कीप्स आस्किंग मी मेनी क्वेश्चन। राम एज वेल एज द हिज फ्रेंड कीप्स आस्किंग मी मेनी क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो वर्ब लगेगा वो राम के हिसाब से लगेगा, इसलिए यहाँ पे कीप्स लगा हुआ है जो कि सही है। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल इन टुडे वीडियोज़। कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो, और अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।